मन बहुत मजबूर हो जाता है। कैसे बुलाऊं उन्हें जिन्हें हर पल देखने के लिए आंखें तरसती थी। हम तो मजबूर हैं गुरुवर, तुम ही चले आना। हम तो मजबूर हैं गुरुवर, ये शब्द भी मजबूर हो जाते हैं। तुम ही चले आना, पुकारता है मेरा मन, तो तुम चले आना। हम तो मजबूर हैं गुरुवर, तुम ही चले आना। सवेरे जब बाहर निकली तो मुझे लगा ये घाटियां, ये गुफाएं, ये किले, ये मीनारे पुकारती है तुम्हें, पुकारता है मेरा मन, तो अब चले आना। हम तो मजबूर हैं गुरुवर, तुम ही चले आना। पता नहीं कब आएंगे, प्रतीक्षा करती रही। और आज रात जब शाम को सामायिक करने के बाद में मैंने एक प्रश्न पूछा था मन ही मन मेरे गुरु से कि हे गुरुवर, आपने आज के दिन मुझे दीक्षा क्यों दी? क्यों दी आपने आज के दिन? नेमिनाथ का तब कल्याण क्यों चुना? मुझे नेमिनाथ के चरणों से क्यों जोड़ दिया? लगभग 3 बजे होगी, 3:30 बजे तो नींद खुल गई और मैंने सपने में देखा आचार्य जी कहते हैं तुम खुद सोचो, अंतिम प्रश्न मैंने तुम्हारे लिए दिया है, खुद सोचो। प्रातः काल उठते ही मैंने बहन से कहा समाधान मिल गया, कर्म रूपी राहु को, मोह रूपी राहु को मिटाना है तो नेमिनाथ के चरणों से तुझे जोड़ दिया है। आचार्य भगवान ने कुछ ऐसा दिया है कि जो वो दिया कभी बुझने वाला नहीं है। उन्होंने अंतर की रोशनी दी है। दुनिया की कितने ही आकर्षण आ जाए, कितने ही प्रशंसक मिल जाए, लेकिन एक भी बात अंदर में जाती नहीं है। गुरुदेव ने वो रोशनी दी है, वो वैराग्य की चट्टानें दी है। वास्तव में ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान ने निज को निरखने के लिए आंखें खोल दी हैं, अध्यात्म रस पीने के लिए मुंह से नहीं कर्ण कुहर से सारे द्वार खोल दिए हैं। चेतना के सारे प्रदेशों के अंदर मानो कोई दिए जला दिए हैं। बहुत कुछ दिया गुरुदेव ने, बाहर से कम दिया लेकिन भीतर से बहुत कुछ दिया है। नजरों ही नजरों में दिया है। और कई बार आचार्य भगवान नजरों से बोलते थे। जब हम लोग दीक्षा के बाद में पहली बार गए सिवनी में और काफी हजारों की तादाद में लोग खड़े थे, 2 वर्ष के बाद में हम मिल रहे हैं। लोग सोच रहे कि हम क्या बात करेंगे। गुरु शिष्य पहले बहुत सारी चर्चाएं करते थे, जैसे कि माँ के पास में बैठे हो और उनसे ऐसी चर्चाएं कर लेते थे। लोग सारे प्रतीक्षित थे कि क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन गुरु भी चुप थे और हम भी चुप थे। बोले तो क्या बोले, कहाँ से शुरुआत करें? 2 वर्ष के बाद में मिले हैं, बस सिर्फ नजरों से निहार रहे, निहार रहे, निहार रहे। 5 मिनट हो गए। एक ब्रह्मचारी बहन ने कहा आचार्य जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? और माता जी आप भी चुप है, बोलो ना। मैं कुछ जवाब दूं इसके पहले ही मेरे गुरु ने मेरी ओर से जवाब दे दिया और कहा तुम नहीं समझोगी। वो भी बोल रही हैं, मैं भी बोल रहा हूं, हम दोनों सुन रहे हैं। कितना अच्छा क्षण था वो, बहुत अंतर की अनुभूतियां हैं। जब फेफड़ों में बहुत पानी भर गया है, डॉक्टर कह रहा है कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है तुम्हारे जीवन में, मैंने तत्काल बहनों को भेजा आचार्य भगवान के पास में जाओ और कहो उनसे कि मैं जीना चाहती हूँ, इसीलिए कि मैं आपको देखना चाहती हूँ। बस आपको देख लूँ, फिर प्राण चले जाए। मुझे प्राण प्यारे नहीं है, मुझे आपका दर्शन प्यारा है गुरुवर। बस एक बार अपने पास आ जाने दो। आचार्य जी कहते हैं ऐसा नहीं,
तो आचार्य जी माता जी ने डायरी भेजी, आप कुछ लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए, वो इनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाएगा, वरना वो आश खो चुकी है, आश खो चुकी है। आचार्य जी ने एक बार भी मना नहीं कहा। छोटी सी डायरी थी, उस पर सुंदर अक्षरों में लिख दिया, आज वो मेरी बहुत बड़ी अमानत है। लिख दिया, आत्मविश्वास ही श्वास है।